अब हम हल करेंगे तीसरा वाला, जिसमें पहला पद है आपका 0.6, दूसरा पद है आपका 1.7, तीसरा पद है आपका 2.8। इस तरीके से यहां पर 100 पदों तक हमको यहां पर ये वाले पद आपके बढ़ेंगे और आपको बताना है कि 100 पदों का योग क्या होगा। ये समांतर श्रेणी है, इसलिए हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 0.6, इसके बाद सार्व अंतर, दूसरे पद से हम पहले पद को घटाते हैं, दूसरा पद है हमारा 1.7, पहला पद है हमारा 0.6 और अंतर के बारे में बात हो रही, इसलिए हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे माइनस का निशान, सार्व अंतर d बराबर, यहां पर जब हम 1.7 से 0.6 को घटाएंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 1.1 और यहां पर हमको n मतलब पदों की संख्या भी यहां पर हमको दी गई है, पदों की संख्या बराबर 100। तो यहां पर हम सूत्र लगाएंगे, ये होता है आपका जब आप समांतर श्रेणी का योग निकालते हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पर s और जो n है यानी पदों की जो आपकी संख्या है वो आपकी 100 है, यहाँ पर आप लिखोगे 100 बराबर n का मान है आपका 100/2, यहाँ पर 2 गुणित a का जो मान है ना वो है आपका 0.6, इसके बाद यहाँ प्लस का निशान है तो हम यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, n-1, n हमको दिया हुआ है पदों की संख्या जो कि है 100, तो यहाँ पर इस n के स्थान पर हम लिखेंगे 100, इसके बाद -1 और इंटू d जो है वो है आपका 1.1, तो यहाँ पर हम d का मान लिखेंगे 1.1 बराबर, ये आपस में कट जाएंगे, 50 बार विभाजित हो जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 50 और जब 0.6 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.2, क्योंकि 2×12 कैरी 1, 2 शून्यम 0 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 1.2। इसके बाद प्लस 100 में से जब आप 1 को कम करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 99 गुणित 1.1। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। बोर्डमास के नियम में जो है पहले m यानी मल्टीप्लाई आता है, इसलिए हम पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो यहां पर आपको लिखना है 50, यहाँ पर 1.2 और जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 11×99 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, 11×99 और 99 में जब आप 9 को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 108। एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पर हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। हमने इन दोनों का आपस में गुणा किया तो हमको प्राप्त हो गया 108.9। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे और जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 110.1। इसके बाद क्या करेंगे, हम 110.1 में जब हम 50 का गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 50 एकम 50, यहाँ 5, फिर यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 50 शून्यम 0, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, फिर इसके बाद 50 एकम 50 और यहाँ पर आपके 50 एकम 50 तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपका जाएगा 5, हासिल में आ जाएगा 5, 50 एकम 50, 50 और 5 आपका हो जाएगा 55। तो दशमलव के बाद आपका 0 है तो आप उसको नहीं लिखोगे, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे 5505। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी के 100 पदों का योग
5505 है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है हमारा हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए।